एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। इसमें भी हमने इस स्टेटमेंट को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूव करना है। लेफ्ट साइड पे एक सीरीज़ का सम लिखा हुआ है और राइट साइड पे उस सीरीज़ के सम का आंसर है। हम सपोज कर लेते हैं स्टेटमेंट को Sn। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए पिक किया है कि इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी क्वेश्चन अभी तक हमने जितने सॉल्व किए हैं उनमें हमेशा यहाँ दरमियान में सम था। यहाँ पे प्लस माइनस इस तरह की टर्म्स हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, इसकी ये टर्म नंबर n है। टर्म नंबर n में माइनस की पावर n-1 है। टर्म नंबर n में माइनस की पावर n-1 का मतलब है कि जितने नंबर टर्म है माइनस की पावर उससे एक कम है। टर्म नंबर 1 जो है 1 का स्क्वायर, ये टर्म नंबर 1 है, इसमें -1 की पावर 0 मौजूद है। -1 की पावर 0 1 ही होता है, यानी ये 1 का स्क्वायर ही है। ये जो सेकंड टर्म है 2 का स्क्वायर, सेकंड टर्म, इसमें -1 की पावर 1 मौजूद है और दरमियान में दोनों टर्म्स के सम है। -1 की 1 सिंप्लीफाई करके माइनस हो जाता है और प्लस माइनस माइनस लिखा हुआ है। जो थर्ड टर्म है 3 का स्क्वायर, ये थर्ड टर्म, इसमें -1 का स्क्वायर है। -1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो जाता है प्लस का, और प्लस 3 स्क्वायर लिखा हुआ है। और जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म 4 के स्क्वायर में, फोर्थ टर्म में माइनस की पावर एक कम, माइनस की पावर 3 है, और वो माइनस की पावर 3 माइनस बन के माइनस प्लस माइनस आ जाती है। और ये हमारे पास लास्ट या nth टर्म है, और राइट साइड पे इन n टर्म्स तक के सम का आंसर गिवन है। और हमने प्रूव ये करना है कि ये इक्वल है, यानी n टर्म्स को ऐड करके इस फार्मूले से आंसर मालूम कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन उसी तरह का बन गया है जिस तरह के बाकी क्वेश्चंस अब तक हमने सॉल्व किए हैं। इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। ये जो टर्म नंबर n है, इसमें n को k लिख कर kth टर्म बना लेते हैं, और इसी nth टर्म में n को k+1 लिख के k+1 टर्म बना लेते हैं। ये हमारे पास k+1 टर्म आ गई। n को k+1 लिखने से इस टर्म की हमें ज़रूरत पेश आएगी प्रूफ के दौरान। राइट साइड पे ये जो Sn मौजूद है, सम, इसमें n को k लिखकर k टर्म्स तक का सम बना लेते हैं, और इसी में n को k+1 लिखकर k+1 टर्म्स का सम बना लेते हैं। ये हमने k+1 टर्म्स तक का सम बना लिया, n को k+1 लिख के थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं कि ट्रू है या नहीं। उसके लिए कंडीशन 1 चेक करते हैं। कंडीशन 1 में हमने चेक करना होता है कि स्टेटमेंट S1 ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट S1 का मतलब है कि लेफ़्ट साइड से फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर और राइट साइड पे ये जो सम का आंसर है इसको मालूम किया जाए n की जगह 1 लिखकर। -1 की पावर 0 हो जाएगी, जो 1 हो गया। ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया। सम का आंसर हमने राइट साइड वाले Sn में n को 1 लिखकर मालूम किया, 1 है। लेफ्ट साइड से सीरीज की फर्स्ट टर्म ली, 1 का स्क्वायर, वो भी 1 ही है, दोनों इक्वल आ गए, यानी स्टेटमेंट S1 ट्रू है। और स्टेटमेंट S1 के ट्रू होने का मतलब है कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई है। कंडीशन 2 चेक करते हैं। कंडीशन 2 में हमें मालूम है, पहले सपोज कर लेते हैं कि कंडीशन Sk ट्रू है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए, और Sk के ट्रू होने का मतलब है कि सीरीज की फर्स्ट k टर्म्स तक का सम लिया जाए
सीरीज़ की लेफ़्ट साइड पे हमने फर्स्ट के टर्म्स तक का सम लिख लिया है और राइट साइड पे जो फार्मूला था उसमें एन को के लिखकर उसके सम का आंसर एस के लिख लिया है और हमने मान लिया है कि ये ट्रू है, यानी के टर्म्स तक के सम का आंसर ये आ रहा है। अब इसकी मदद से हमने k+1 टर्म्स तक के सम का आंसर निकालना है और चेक करना है कि एस के प्लस वन ट्रू है या नहीं। के टर्म्स तक का सम लिखा हुआ है, हमें चाहिए k+1 टर्म्स तक का सम, तो k+1 टर्म हम दोनों साइड्स पर ऐड कर लेते हैं। k+1 टर्म हमने मालूम की थी -1 की पावर k+1 का स्क्वायर, ये दोनों साइड्स पर ऐड करने लगे हैं। तो लेफ़्ट साइड पे ये जो k+1 टर्म्स तक का सम लिखा हुआ था उसमें हमने k+1 टर्म भी ऐड कर लिया है और राइट साइड पे ये जो k टर्म्स तक के सम का आंसर मौजूद था उसमें हमने k+1 टर्म ऐड कर ली है। राइट साइड पे इस वक्त हमारे पास सम मौजूद है k+1 टर्म्स तक का। फार्मूले से पहले हमने k+1 टर्म्स तक का सम मालूम किया था, ये आंसर आया था। अब जो हमारे पास k टर्म्स तक के सम को ट्रू मानकर k+1 टर्म्स तक का सम जो निकालने लगे हैं, अगर वो वही आ गया जो हमने डायरेक्ट फार्मूले से लिखा था तो इसका मतलब है फार्मूला हमें सही आंसर दे रहा है SK+1 के लिए और SK+1 ट्रू है। तो राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। पहली टर्म में मैंने 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया है। 2 माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -1 का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है या -1 इंटू -1 प्लस होता है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि पहले दोनों माइनस की पावर्स को मैं ऐड करूँगा तो माइनस की पावर k हो जाएगी, दूसरी टर्म में भी माइनस की पावर k है और ये कॉमन आ सकेगा, ये वाला माइनस एज इट इज़। टू एलसीएम ले लेते हैं। जो 2 एलसीएम लिया वो इस सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, एक -1 की पावर k को कॉमन ले सकते हैं और दूसरा k+1 जो है उसे कॉमन लिया जा सकता है। तो -1 की पावर k और k+1 को कॉमन ले लेते हैं। जब -1 की पावर k और k+1 कॉमन लिया तो पहली टर्म में से -k और दूसरी टर्म में से 2 इंटू k+1 रह गया। पहली टर्म में से -k और दूसरी टर्म में से 2 इंटू k+1 रह गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये +2k और -k ऐड होके k+2 बन गया और ये देखें ये वही रिजल्ट बन गया जो फार्मूला हमें डायरेक्ट n की जगह k+1 लिखने से दे रहा था। इसका मतलब है कि SK को ट्रू मानकर SK+1 निकल आता है, SK+1 ट्रू है। और SK+1 ट्रू होने का मतलब है कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई है। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 हमने दोनों सेटिस्फाई कर दी हैं। इसका मतलब है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो गिवन स्टेटमेंट थी वो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए ट्रू है और ये सेंटेंस लास्ट में लिखना ज़रूर है। मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 5, 14, 20 और 23 सॉल्व करवा दिए हैं।
मैंने कोशिश की है हर वो क्वेश्चन जो एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट थे उनको सॉल्व करवा दिया जाए। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उनकी मदद से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक, 22, 23 और 24 में से बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करने में कोई मुश्किल पेश आए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस जो है मौजूद है, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा।